ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई 4 अक्टूबर को जुमे की नमाज के लिए एक खास मस्जिद पर गए। नमाज अदा करने के बाद उन्होंने हिजबुल्लाह के पूर्व चीफ हसन नसरुल्लाह को याद किया और इसराइल पर जमकर हमला बोला। लेकिन जिस मस्जिद में वे नमाज अदा करने गए उसका इतिहास भी बेहद खास है। मस्जिद का नाम है इमाम खुमैनी मस्जिद। सुप्रीम लीडर खामेनेई का इस ऐतिहासिक मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना और फिर यहीं से इसराइल पर जुबानी हमला करना अहम और खास माना जा रहा है, क्योंकि 5 साल के बाद अयातुल्ला अली खामेनेई ने इस मस्जिद में खुतबा दिया। ऐसे में इसे सिर्फ एक राजनीतिक भाषण नहीं माना जा रहा है। इसलिए इस वीडियो में जानेंगे इमाम खुमैनी मस्जिद का पूरा इतिहास। ईरान की राजधानी तेहरान के मध्य में स्थित इमाम खुमैनी मस्जिद को पहले शाह मस्जिद के नाम से जाना जाता था। इस मस्जिद को ईरान की सबसे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक मस्जिदों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि साल 1979 में हुई इस्लामी क्रांति के दौरान मस्जिद की एक खास भूमिका रही है। इसे 18वीं सदी में फतेह अली शाह काजार के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। ये मस्जिद किसी जमाने में ग्रैंड बाजार क्रांति के समय विरोधी आवाजों का केंद्र हुआ करती थी। माना जाता है कि साल 1979 में ईरान के भूतपूर्व शासक मोहम्मद रजा पहलवी को सत्ता से हटाने और अयातुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी को ईरान की सत्ता मिलने के बीच मस्जिद ने एक तरह से पुल का काम किया। अयातुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी ने ही ईरान को एक इस्लामी गणराज्य के रूप में स्थापित किया था। साल 1963 की बात की जाए तो शाह मोहम्मद रजा पहलवी ने इसी साल ईरान में व्हाइट रेवोल्यूशन यानी श्वेत क्रांति की शुरुआत की थी, जिसका मकसद ईरान में महिलाओं को मिलने वाले अधिकारों में सुधार करना था, ताकि आने वाली नस्लों को भी तात्कालिक समय की तुलना में ज्यादा अधिकार मिल सके। हालांकि इस कदम की कुछ ही हिस्सों में सराहना हुई, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने इसे ईरान के पश्चिमीकरण की संज्ञा दी। समय के साथ ईरान में विद्रोही स्वर गूंजने लगे और 1979 में इस्लामी क्रांति के दौरान उनके शासन का पतन हुआ और अयातुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी को सत्ता मिली, जिन्होंने ईरान को इस्लामी गणराज्य के रूप में स्थापित किया। उनके इंतकाल के बाद ईरान के वर्तमान सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को उनकी जगह मिली। कहा जाता है कि जब शाह का ईरान पर शासन था तो उन्होंने रूहुल्लाह खुमैनी को 1964 में ईरान से निर्वासित कर दिया। इस दौरान अली खामेनेई को भी निर्वासित कर दिया गया। ईरान में इस्लामिक क्रांति रूहुल्लाह खुमैनी और अली खामेनेई के मार्गदर्शन में ही हुई थी। निर्वासन के बाद भी ईरान में उनकी तमाम क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रही, जिन्होंने जनता को शाह के शासन के अंत करने के लिए प्रोत्साहित किया। इमाम खुमैनी मस्जिद में खुतबे होते थे, जिसने जनता को राजशाही के खिलाफ खड़े होने का हौसला दिया। खुतबों में कई धार्मिक शिक्षाएं तो होती ही थी, साथ ही साथ कई दफा इनमें राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और आलोचनाएं भी शामिल होती थी। ठीक वैसे ही जैसे 4 अक्टूबर को हुआ, जब अली खामेनेई ने इसराइल को अपना कट्टर दुश्मन बताते हुए उस पर जुबानी हमला किया। भले ही रूहुल्लाह खुमैनी निर्वासन में थे, लेकिन ईरान में अपने साथियों के नाम राजशाही के खिलाफ विद्रोही पत्र लिखते थे, जिन्हें खुतबे में पढ़ा जाता था और जनता को और संगठित करने का काम किया जाता था। यानी कि मस्जिद ने इस्लामी क्रांति के दौरान एक केंद्र का कार्य किया, जिसकी वजह से अंततः शाह को सत्ता से हटाने में बेहद मदद मिली। शाह के शासन के दौरान ही इमाम खुमैनी मस्जिद को शाह मस्जिद कहा जाता था और अयातुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी के बाद इसका नाम खुमैनी मस्जिद कर दिया गया। अब 5 साल के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने मस्जिद में जुमे की नमाज अदा की और फिर ईरानी अवाम के बहुत बड़े हुजूम को खिताब किया।